सनी देओल का एक डायलॉग था जो कि लाफानी हो गया। जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये जहाँ पर भी अदालती मामला चलते हैं ये फ़िक्रा ज़रूर याद आता है जहाँ बहुत लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं। बानी PTI का वकील वो अदालत गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसने कहा कि जो खुसूसी कोर्ट है जो तोशाहाना केस पर समाअत कर रही है वो तारीख पे तारीख दे रही है, ज़मानत नहीं दे रही। इस तरह के केस हों तो मजिस्ट्रेट जो है वो 3 दिन में फ़ैसला करने का पाबंद है और जो सेशन कोर्ट है वो 5 दिन में फ़ैसला करेगी और जो हाई कोर्ट है वो 7 दिन में फ़ैसला करेगी। सफ़ा नंबर 20 पर ये बिल्कुल बेन ऐसे ही लिखा है कि इसी तरह से फ़ैसला होगा। इस पर एक हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा लो जी चुटकी बजाते अब खान बाहर होगा। मैंने कहा चुटकी बजाते कैसे होगा, ये चुटकी तो बड़ी अच्छी बजती है। वो कह रहे हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इमरान खान बाहर होंगे और उससे इस्लामाबाद में इस वक्त आइनी तरमीम को लेकर काफ़ी जो है ये कहना चाहिए कि हलचल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलता कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। इंडिया की एक फ़िल्म आई थी, 90s की बात है या लेट 90s की, दामनी नाम था फ़िल्म का और उसमें सनी देओल का एक डायलॉग था जो कि लाफानी हो गया। जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये जहाँ पर भी अदालती मामला चलते हैं ये फ़िक्रा ज़रूर याद आता है जहाँ बहुत लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं। लोगों की ज़मानत नहीं हो पाती कई कई साल तक, और ज़मानत होती है तो फिर कभी जुडिशल और कभी जिस्मानी, तो इस तरह के मामला चलते रहते हैं। लेकिन आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला दिया या एक ऐसा उन्होंने वर्डिक्ट सुनाया जिससे कम अज़ कम मैं तो बहुत मतमीन हुआ, लेकिन जो हमारे तहरीक इंसाफ वाले दोस्त हैं वो भी बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है उन्हीं को होगा। उन्हीं का वकील जो था बानी PTI का वकील वो अदालत गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसने कहा कि जो खुसूसी कोर्ट है जो तोशाहाना केस पर समाअत कर रही है वो तारीख पे तारीख दे रही है, ज़मानत नहीं दे रही। जिस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं मिस्टर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने तारीखी फ़ैसला दिया है और उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता है क्योंकि जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी 2009 में पास हुई थी और उसको दोबारा रिफ़ाइन 2012 में किया गया था, उसके मुताबिक तो ज़मानत बनती है। हाँ, कोई संगीन नवीयत का केस ना हो, लेकिन अगर आम नवीयत के केसेस हैं जिस तरह का तोशाखाना केस है, ये तो उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ जो आम नवीयत का केस है, इस तरह के केस हों तो मजिस्ट्रेट जो है वो 3 दिन में फ़ैसला करने का पाबंद है और जो सेशन कोर्ट है वो 5 दिन में फ़ैसला करेगी और जो हाई कोर्ट है वो 7 दिन में फ़ैसला करेगी। ये मैंने दोबारा फिर इस जुडिशल पॉलिसी को पढ़ा भी, सफ़ा नंबर 20 पर ये बिल्कुल बेन ऐसे ही लिखा है कि इसी तरह से फ़ैसला होगा। लेकिन ये बहुत देर से ख्याल आया, बहुत सारे सियासी और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बेचारे कई माह तक जो है ज़मानत के लिए तरसते रहे, किसी ने उनकी ज़मानत नहीं दी थी। लेकिन ये किस्सा माजी हो गया, वो और दौर था, बानी PTI उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे और उस वक्त जुडिशरी को ये ख्याल नहीं आया कि ये 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन का जो है इस पर ज़मानत हो सकती है। इस पर एक हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा लो जी चुटकी बजाते अब खान बाहर होगा। मैंने कहा चुटकी बजाते कैसे होगा, ये चुटकी तो बड़ी अच्छी बजती है, कैसे होएगा? तो उन्होंने कहा नहीं जी तुम देख लो, 5 दिन के अंदर फ़ैसले का पाबंद किया है कि 5 दिन में फ़ैसला करे। स्पेशल कोर्ट जो लगती है अडयाला में ये फ़ैसला करेगी 5 दिन में, 5 वर्किंग डेज़ का मतलब ये है कि जुमा और फिर पीर, फिर मंगल, फिर बुध, जुमेरात तक ये फ़ैसला आ जाएगा और ज़मानत का। और अगर ज़मानत के ख़िलाफ़ फ़ैसला भी आया तो अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी और वहाँ 7 दिन का फ़ैसला होगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस केस में कुछ नहीं है, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो ज़मानत मिल जाएगी और उसके बाद जो बानी PTI इमरान खान हैं वो बाहर आ जाएंगे। इस तरह से वो जो हिसाब लगा रहे थे वो कह रहे हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इमरान खान बाहर होंगे और कह रहे हैं कि सियासी नवीयत के जितने भी फ़ैसले जो हुकूमत की नाकामी है आइनी तरमीम में, उसमें भी बड़ी रुकावट यही है कि इमरान खान जेल में हैं क्योंकि बहुत सारे PTI के लीडरान ने ये कहा है कि जब तक आप खान को बाहर नहीं लेकर आते आइनी तरमीम पर बात नहीं होगी और सारी आइनी तरमीम जो है उसको मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। तो शायद अक्टूबर के पहले हफ्ते में बाहर आ रहे हैं। ये बड़ा फ़ैसला है। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब आप जानते हैं इंसाफ पसंद जो हैं जज हैं और इनके फील्ड मार्शल अयूब खान इनके नाना हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया था। गौहर अयूब जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके ये कज़न हैं
दोनों क्या कहेंगे मामे पुफी के हैं। गोहर अयूब जो हैं मामू थे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के, बहुत ही ज़बरदस्त पाए के जज हैं। इससे पहले भी जो मिलिट्री कोर्ट वाला फ़ैसला था उस पर भी इन्होंने बड़े अच्छे अभी तक रिमार्क्स दिए हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि कोई भी मिलिट्री कोर्ट में हवा में लेके नहीं जा सकता कि जी आपने कहा और ले गए, उसके लिए मुतलका अदालत में जाना पड़ेगा। चंद दिन पहले ये फ़ैसला भी आया था और इस फ़ैसले का भी फ़ायदा जो है वो इमरान खान को लाजमी होगा, क्योंकि जब तक सेशन कोर्ट से मंजूरी नहीं या मुतलका कोर्ट से मंजूरी नहीं हो जाती, नोटिस जारी नहीं किया जाता, किसी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में नहीं लेके जाया जाएगा। ये फ़ैसला भी इन्होंने दिया। मियाँ गुल और हसन औरंगज़ेब जो हैं जो आजकल ऐसे फ़ैसले दे रहे हैं, ये है जनाब वो अच्छी खबर जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं बहुत खुश हैं। इसके नताइज क्या निकलते हैं, किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इस पर क्या नहीं दिक्कतें आएंगी, ये तो बात की बात है। लेकिन एक दिक्कत तो आ गई है और वो जो खुशी मनाई गई थी 8 जजेस की वजाहत पर कि इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये दी जाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये वजाहत की थी आने वाले चीफ़ जस्टिस, जिनका मेरा ख्याल है कि आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं सैयद मंसूर अली शाह का तहरीर करदा वो फ़ैसला था 4 सफ़ात पर मुश्तमल, जिसमें वजाहत की गई थी कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे। उसमें एक नई हर्डल जो है वो आ गई है। हर्डल ये है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है और वो अपने फ़ैसले ख़ुद करता है, अपनी कोर्ट उसकी अपनी है, वो फ़ैसले करते हैं। और रिटायर्ड जज ही तकरीबन जो हमेशा लगते हैं वहाँ पे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 MNAs ने आज एक दरख्वास्त जमा करा दी है, अमीना हसन शेख और मोहसिन अयूब। इन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई है कि जनाब एक वजाहत आई है और इस वजाहत के नतीजे में ये तासर मिल रहा है कि शायद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएंगी। हमें इस पर इतराज़ है क्योंकि पार्लियामेंट एक तरमीम कर चुकी है इलेक्शन एक्ट में, जिसके मुताबिक जिस जमात से इलेक्शन लड़ा है उसी से मखसूस नशिस्तें ली जा सकती हैं। और जिसने दरख्वास्त दी है, लाज़मी बात है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दरख्वास्त नहीं दी हुई, जिसने दरख्वास्त दी है उसी पर जो है सीटें मिल सकती हैं मखसूस। और दूसरा, अगर दरख्वास्त नहीं भी दी तब भी आप पार्टी तब्दील करके किसी और मखसूस नशिस्त को नहीं दी जाती, तो फैसले पर नज़रसानी की जाए, उसको रोका जाए। तो ये एक नई हर्डल आ गई है। जो अच्छा फ़ैसला नज़र आ रहा था कि अब मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी और शायद जब आइनी तरमीम होने जारी होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और सीटें भी होंगी नेशनल असम्बली के अंदर, वो अब रुकता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने जब ये फ़ैसला आया था उस वक्त भी ये प्रेडिक्शन की थी कि अभी बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ इसमें आएंगी। इलेक्शन कमीशन इस पर कैसे रिएक्ट करता है वो देखना होगा। एक रिएक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही आ गया था जब डिप्टी रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार को ख़त लिखा कि इसके लिए जो प्रोसीजर था वो शायद मुकम्मल नहीं हुआ या उन तक नहीं आया है। प्रोसीजर तो मुकम्मल हुआ होगा, वो कह रहे हैं उन तक मेरे तक नहीं आया। मुझे जो है मीडिया से पता चला कि इस तरह की कोई वजाहत जारी की गई है, फ़रीक़ैन को नोटिस जारी नहीं किए गए, ना फ़रीक़ैन को बुलाया गया ना सुना गया। तो ये एक हर्डल थी, उस पर भी मैंने प्रोग्राम किया था, आपसे बात की थी, कॉलम लिखा था। और आज भी जब ये दरख्वास्त जो है अमीना हसन शेख और मोहसिन अयूब की जानिब से दी गई है तो ये उस हर्डल का पहला मरहला है जब इलेक्शन कमीशन जो है उस वजाहत के जवाब में इस दरख्वास्त पर फ़ैसला करेगा। इस दरख्वास्त पर आने वाला फ़ैसला जो है वो दोबारा कोर्ट में जाएगा। तो मेरा ख्याल है जो आइनी तरमीम का मामला है जिस तरह से आजकल गर्म है, लोग फिर मिल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं PTI के अहदेदारान से मिले, फिर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान से। तो इस्लामाबाद में इस वक्त आइनी तरमीम को लेकर काफ़ी जो है ये कहना चाहिए कि हलचल है। और इसी दौरान में वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो मुल्क से बाहर भी चले जाएंगे और अमेरिका से भी होकर आ जाएंगे। तो ये आइनी तरमीम पेश की जाएगी और शायद ये आइनी तरमीम यकम से पहले हो जाए, क्योंकि 27-28 को वापस आना है वज़ीर-ए-आज़म ने और उसके बाद 29 और 30 है। तो अगर ये हो गई, छुट्टी वाला दिन भी हुआ तो हो जाए, अगर ये हो गई तो बहुत सारे मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं रखते। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।